नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आप सभी का दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल क्या कहता है। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल क्या कहती है। आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आज किए जाने वाले वैशाख अमावस्या व्रत के महत्व के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वह मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज चिंताओं से बचिएगा। चिंता किसी भी चीज़ का हल नहीं होती है और जीवन में कई बार हमें लगता है गतिहीनता आ गई है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने कर्म कीजिए, निश्चित तौर पे वो जो गतिहीनता है वो भी जल्दी दूर होगी। कोई गलत निवेश मत कीजिएगा और धन से अधिक स्वास्थ्य की हानि भी आज आपको परेशान कर सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वृषभ राशि। आज समय से लड़ने की बजाय अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालने का प्रयास कीजिएगा। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा और आपका जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है उसके लिए थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो आपका वर्किंग एरिया है, जो आपका कार्यक्षेत्र है, उसमें अचानक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं और उस काम को कंप्लीट होने में थोड़ी सी देर भी हो सकती है, विलम्ब भी हो सकता है। जल्दबाजी मत कीजिएगा। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। फोकस बनाए रखिएगा और फालतू की बातों से, व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान करिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, प्रमिला है। प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी जानना चाहती हैं, उनकी जन्म की तारीख बताइए, उनके जन्म का समय बताइए और अपना सवाल कीजिए। नाम नहीं याद है। पंडित जी, जय श्री कृष्णा बेटा। जी, मेरे को तो कुछ नहीं याद है, खाली एक नाम याद है। जी, कोई बात नहीं प्रमिला जी, उनका नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरे तबीयत ठीक नहीं रहती। आपके बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, मेरे ही बारे में पूछ रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। उम्र 48 साल। 48 साल है? 40 साल। अच्छा, ठीक है। देखिए प्रमिला जी, अगर हम आपकी वैसे तो चूँकि आपकी तारीख समय नहीं है, नाम है, कन्या राशि है और साथ में अगर इस वक्त का प्रश्न लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो राहु की स्थिति है वो आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव करती है। कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल से सरल से उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो कोशिश करिए कि आपको नियमित रूप से अपने हाथ से, खुद अपने हाथ से गौ माता को रोटी खिलानी है। 40 दिन का नियम मान लिए कि आप अपने हाथ से गौ माता को रोटी खिलाएंगे प्रतिदिन। बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करने हैं, हरे कपड़े पहनने हैं और हरी सब्जी अवश्य खानी है। स्पेशली बुधवार के दिन रोज खा सके तो अति उत्तम है। और एक बार आपका जितना वजन है, 40, 50, 60, 70 जितना भी आपका वजन है, उतना गुड़ ले लीजिए। गुड़ लेके गौशाला में चले जाइए। पवित्र मास चल रहा है, वैशाख मास चल रहा है। वैशाख मास में किसी भी बुधवार के दिन गौशाला में जाके अपने वजन के बराबर गुड़ का दान कर लीजिए। निश्चित तौर पे आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। दवाइयों पे खर्चा जो है वो आपका खत्म हो जाएगा।
उसके साथ साथ में जो आपको विशेष रूप से काम करना है, अपने घर में पितरों के नाम का जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ आपको देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाना है और सोते समय जिधर से सूरज उदय होता है उस तरफ आपको सिर रखना है और पश्चिम में आपको पाँव रखकर सोना है। सरल से उपाय कीजिएगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उमेश हैं। इनके जन्म की तारीख है 14/5/1983 और इनके जन्म का समय है सुबह का 9:56 का और पंडित जी इनका बर्थ प्लेस उदयपुर है। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। सर, मेरा बर्थ प्लेस राजसमंद है, उदयपुर नहीं, राजसमंद है। जी, आप प्रश्न पूछिए। राजसमंद है। सर, मैं अभी बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, साथ ही मेरे फैमिली मेंबर से मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा भी मेरे से काफी नाखुश रहते हैं, हालांकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ उनका, और उन्होंने मुझे अलग किया हुआ है और मेरा धंधा भी नहीं चलता है। पंडित, देखिए बेटा, आपकी अगर वैसे जन्म कुंडली देखी जाए तो आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। आपका जो प्रॉफिट हाउस है वहाँ पे सूर्य बुध साथ में बैठे हैं और सूर्य उच्च का होकर बैठा है, चंद्र मंगल योग बना हुआ है। आप यदि जन्म स्थान से दूर रह के काम करेंगे, विदेश में जाके भी काम करते हैं तो भी आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। भाग्य स्थान का मालिक शनि हो चुका है, पहली संतान के बाद में आपका भाग्य जो है वो उदय होगा। दूसरा जो बेसिक प्रॉब्लम आपकी जन्म कुंडली में है, एक तो आपके जो 2 ग्रह अस्त हैं उसमें विशेषकर आपके निर्णय, डिसीजन हाउस, देखिए ज़िंदगी कहाँ से चलती है, सफलताएं कहाँ से मिलती है, आपकी सोच से, आपके दिमाग से। तो आपका जो लग्नेश है और माता पिता के घर का जो स्वामी है बुध, वो अस्त है। अस्त होने का मतलब ये होता है कि जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आपकी कुंडली के अंदर बुध अस्त है। पिता, माता पिता होना और माता पिता का सुख होना, पत्नी होना, पत्नी का सुख होना, ये सब चीज़ें जो हैं इस तरीके से देखी जाती हैं। तो चूंकि आपका बुध अस्त है और साथ में आपके डिसीजन हाउस में कहीं ना कहीं राहु बैठ गया, ये राहु आपसे गलत निर्णय ले करवाता है। तो तुरंत प्रभाव से एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण कर लीजिए, तुरंत प्रभाव से 5.25 रत्ती का सोने में। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करवाइए। हर साल नियमित रूप से खूब हरे कपड़े पहनिए, हरी सब्जी खाइए, हरी चद्दर के ऊपर सोइए। अगस्त 2017, इसी साल अगस्त 2017 के बाद गुरु की महादशा बुध का अंतर 2019 तक चलेगा। 3 साल का आपका एक स्वर्णिम समय शुरू हो रहा है। माता पिता के साथ रिश्ते भी नॉर्मल होंगे, काम के अंदर में भी आपको बरकत देखने को मिलेगी। आपकी कुंडली बहुत अच्छी, थोड़ा निर्णय लेते हुए सावधानी रखें और क्रोध के अंदर आके, गुस्से के अंदर आके कोई निर्णय आपको नहीं करना है। बाकी आपकी जन्म कुंडली में यू विल बी ए सक्सेस पर्सन। और ये ध्यान रखिए कि माता पिता के आशीर्वाद के बगैर जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता की जो खुशी है वो हम महसूस नहीं कर सकते हैं। तो आप यदि जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो माता पिता जिस भी हालात में हैं, जैसे भी हैं, उनके जाके एक बार चरण अवश्य छूइए और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपके रिलेशंस काफ़ी नॉर्मल होंगे। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश जी हैं, जो कि अपनी पुत्री के लिए जानना चाहते थे। पंडित जी, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। उन्होंने अपनी पुत्री की जन्म की तारीख बताई थी 2/5/2000 और जन्म का समय बताया था रात का 2 बजे का। राजेश जी, तो पंडित जी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में जानना चाहते थे। पंडित जी, देखिए बेटा, आपने जो तारीख समय बताई है 2 मई सन 2000 सुबह का 2 बजे मैं मान के चल रहा हूँ, यानी 2 तारीख की सुबह 2। तो एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रेवती नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं। तो गणमूल नक्षत्र पैदा होते ही 27 दिन में पूजा होनी चाहिए। अगर वो पूजा नहीं हुई है तो पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष है। तीसरा, इसके बच्चे की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है। तो जब 16-18 साल की हो जाए, ये 17 साल की हो गई है बच्ची, तो आप एक बार इसकी उज्जैन ले जाके कालसर्प दोष की विधि विधान पूर्वक पूजा करवा दीजिएगा और इसके नाम से आपको संकल्प लेना है कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उसके निमित्त मैं पूजा कर रहा हूँ, इसका पूर्ण फल मेरी पुत्री को प्राप्त हो। ये पितृदोष की पूजा आपको करनी है, पुष्कर में भी कर सकते हैं। तीसरा जो है
जहाँ पानी का मटका आप घर में भर के रखते हैं वहाँ पर पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए। कुंडली इसकी बहुत अच्छी है। अगर ये तैयारी करे, कंपटीशन की तैयारी करे तो आगे आरएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, इस तरह के सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। मांगलिक कुंडली, बाकी सब कुछ अच्छा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, बीना जी हैं, जो कि अपने पुत्र के लिए जानना चाहती हैं। उनके पुत्र की जन्म की तारीख है 11/10/1990 और पंडित जी जन्म का समय है सुबह का 8:42 का। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। बीना जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। मैं अपने बच्चे के कैरियर के और उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। देखिए मीना जी, आपका जो बच्चा है इसकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी राहु का अंतर चल रहा है। राहु मतलब उतार चढ़ाव, अड़चने लेके आता है। ये पीरियड खत्म होगा अगले वर्ष 13 नवंबर 2018 को। उसके बाद शनि की महादशा, गुरु का अंतर शुरू होगा, यानी 2019 से इस बच्चे का भाग्योदय होगा कैरियर के लिहाज से। हमारे हिसाब से तो ये बच्चा, चूँकि इसके नौकरी व्यापार के घर में गुरु उच्च का होकर बैठा है, लॉ सेक्टर के अंदर हाई कोर्ट जज बन सकता था, उसी तरीके से सरकारी नौकरी में अफसर बन सकता है बच्चा। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, सूर्य बुध आदित्य योग है। लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है, इसके शरीर का घर का जो स्वामी है, आयु स्थान का जो स्वामी है शुक्र, वो इसकी जन्म कुंडली में नीच का है। तो आपके डिसीजन हाउस का, आपके बीमारियों के घर का, आपके शरीर का घर का स्वामी नीच का हो जाए तो वो नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। तो याद रखिए, इस शुक्र को डाउन करना है, बुध को अप करना है। तो एक पन्ना रत्न इसको जीवन भर पहनना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और जीवन में खूब उन्नति करे तो इसको पन्ना रत्न अवश्य पहनाइएगा। सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का सोने, बुधवार के दिन। साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान अवश्य कीजिएगा। खूब हरे कपड़े पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए, हरी चद्दर के ऊपर इसको सुलाइए। विवाह का जहाँ तक योग बनता है, अगले वर्ष इसके विवाह का योग बनता है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो चूँकि इसकी जन्म कुंडली में इसके विवाह के घर का जो स्वामी है मंगल, वो अष्टम भाव में चला गया है। तो ये अच्छे योग्य आचार्य के निर्देशन में गुण के साथ में कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात में ही इस बच्चे की शादी कीजिएगा, क्योंकि इस बच्चे के विवाह सुख में कहीं ना कहीं कमी है। अच्छा समय नवंबर 2018 के पश्चात शुरू होगा, उसके बाद इसके जीवन में काफ़ी अच्छा समय चलेगा। तो चलिए दर्शकों, बिगला आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आज कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता पे संदेह मत कीजिएगा, दूसरों की बातों में मत आइएगा, अपनी सोच और समझ से भी काम लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है किसी और की सलाह आपके लिए लाभदायक हो। छोटे बच्चों को आज फलों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज परिस्थिति वैसी नहीं होगी जैसी आपने सोची थी। उसके कारण तनाव भी हो सकता है, तो अपने तनाव को कम कीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। जो वो करेगा वो आपके अच्छे के लिए करेगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है कन्या राशि। किसी भी लक्ष्य के पीछे भागने की बजाय ये जानने का प्रयास करें कि उसे पाने का सरल रास्ता क्या है, रुकावटें क्या है और रुकावटों का समाधान क्या है। जब भी हम कोई सोच समझकर ध्यान से परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस परीक्षा में हमारे नंबर भी अच्छे आते हैं। ये फलसफा जीवन में हर परीक्षा के लिए है। आज के दिन की सफलता के लिए मंदिर में मटके का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। जल्द वापस हाजिर होते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम। गुड लक टिप्स में।